गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। तो यूट्यूब चैनल सादिक एकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कब से कब तक अधिवेशन हुआ? अधिवेशन अभी भी बंद नहीं हुआ है। 2025 में भी अधिवेशन हुआ है गुजरात में। तो हम लोग कुछ प्रमुख अधिवेशन पर चर्चा करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय INC का अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई है और A.O. ह्यूम एक अंग्रेज अधिकारी के प्रयास से इस संगठन का अस्तित्व में आना तय हुआ। संगठन की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में। कांग्रेस की स्थापना हुई और उनका उद्देश्य था कि हम भारत को कैसे आजाद कराएं, अंग्रेजों के चंगुल से कैसे निकालें ताकि हमारे भारत का संतुलित विकास संभव हो सके। तो ये 1885 ईस्वी में जो पहला अधिवेशन हुआ, यानी कि स्थापना हुई, वो बंबई में हुई। कहां हुई? बंबई में, जो आज मुंबई के नाम से जाना जाता है। बंबई को मुंबई के नाम से जाना जाता है। 1885 ईस्वी में मुंबई में अधिवेशन हुआ और यह पहला अधिवेशन था जिसकी स्थापना दिवस भी कहा जाए। इसी वर्ष, इसी समय, इसी जगह INC की स्थापना हुई और उसके जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष हैं उनका नाम है WC बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी। वेमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हुए और इसकी स्थापना कहां हुई थी? मुंबई में। किस स्थान पे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, यानी संस्कृत कॉलेज। गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई, इसका गठन हुआ, इसकी बैठक हुई, इसकी मीटिंग हुई और उस बैठक में, अधिवेशन में 72 लोगों ने हिस्सा लिया। कितने लोगों ने? 72 लोगों ने इस संगठन में प्रतिनिधित्व किया। इतना बड़ा भारत और मात्र 72 लोगों ने इसकी शुरुआत की। उनको भी लगा होगा ये हम लोग 72 लोगों से क्या होने वाला है, लेकिन उनके अथक प्रयास, मेहनत, लगन और दृढ़ता ने पूरे भारत में कांग्रेस का वर्चस्व लहराया, अस्तित्व लहराया और पूरे भारत में कांग्रेस को सम्मान दिया गया। उसके बाद दूसरा अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? दूसरा अधिवेशन 1885 ईस्वी में, 86 ईस्वी में हुआ और वो हुआ कलकत्ता में। कहां हुआ? कलकत्ता में, जिसको आज हम लोग कोलकाता के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? कोलकाता के नाम से जानते हैं। पहले इसका नाम था कलकत्ता। कलकत्ता। और इसके जो अध्यक्ष हुए इस अधिवेशन के, वो हुए दादा भाई नौरोजी। कौन अध्यक्ष हुए? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बने। और यह अधिवेशन कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ था 1886 ईस्वी में। और इसके दूसरे अध्यक्ष, अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन है और दूसरा अधिवेशन का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने की। और ये नेशनल एसोसिएशन का INC में विलय हो गया इसी अधिवेशन में, यानी कलकत्ता अधिवेशन में। 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में नेशनल एसोसिएशन का, नेशनल एसोसिएशन एक ये क्या बोलते हैं, आंदोलनकारियों की एक कमेटी थी, मीटिंग थी, एक पार्टी कहा जाए, जिस तरह से कांग्रेस है उसी तरह से ये एक पार्टी है। तो ये नेशनल एसोसिएशन का
इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिले इसी कलकत्ता अधिवेशन में हुई 1886 ईस्वी में, और उनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी। उसके बाद 1887 ईस्वी में आईएनसी का तीसरा अधिवेशन हुआ। 1887 ईस्वी में अधिवेशन का मद्रास में हुआ। 1887 में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? मद्रास में हुआ, और इसके अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयब जी। कौन बने? बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष बने। यानी मद्रास 1887 ईस्वी में जो मद्रास अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की? बदरुद्दीन तैयब जी ने की। और इस अधिवेशन में सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया गया। सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया गया पहली बार। उसके बाद 1888 ईस्वी ये इलाहाबाद अधिवेशन है। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन हुआ, और इसकी अध्यक्षता एक अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज यूले ने की। किसने की? एक अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज यूले ने इसकी अध्यक्षता की। यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष है। पहली बार इस आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अंग्रेज अध्यक्ष बने। उसका नाम है जॉर्ज यूले। और इसी अधिवेशन में, इलाहाबाद अधिवेशन में 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन में लाला लाजपत राय द्वारा हिंदी में भाषण दिया गया। लाला लाजपत राय द्वारा हिंदी में भाषण दिया गया। यह पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था? तो ये हो जाएगा 1888 ईस्वी का इलाहाबाद अधिवेशन। यह कभी कभी ये पूछ देता है कि 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन में किसने हिंदी में भाषण दिया? तो लाला लाजपत राय ने दिया। उसके बाद यह भी पूछ देता है कि किस अधिवेशन में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने? तो यही 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन में ये जॉर्ज यूले जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने। इनकी अध्यक्षता, इस अधिवेशन की अध्यक्षता एक अंग्रेज अधिकारी ने की, जॉर्ज यूले। फिर 1890 ईस्वी में फिर कलकत्ता अधिवेशन हुआ, और इसकी अध्यक्षता किसने की? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता ने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1890 में जो कलकत्ता में अधिवेशन का आयोजन किया गया उसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की। भाई इन्होंने क्या कमाल किया? इसमें प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली अधिवेशन को संबोधित किया। प्रथम, उस समय पढ़े लिखे कम हुआ करते थे, तो ये जो कांग्रेस में जो महिला थी, ऐसा नहीं है कि अब पूरे देश में कहीं ग्रेजुएट लड़की नहीं थी, लेकिन उस अधिवेशन में जो भाग ली महिलाओं ने, उनमें से ये ग्रेजुएट थी। ठीक है, तो ये प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली अधिवेशन को संबोधित किए। कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन, 1890 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की। जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की। उसके बाद इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में कादम्बिनी गांगुली ने अधिवेशन को संबोधित किया? क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, तो हो जाएगा ये 1890 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन। तो कहेगा क्या, जिस अधिवेशन में कादम्बिनी गांगुली ने अधिवेशन को संबोधित किया उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे फिरोज शाह मेहता। यानी कि एक ही लाइन में कई तरह से क्वेश्चन राइज होता है और कई तरह से पूछा जाता है। ठीक है, तो 1890 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ और जिसकी अध्यक्षता किसने की? फिरोज शाह मेहता ने। और इसी अधिवेशन में कादम्बिनी गांगुली जो प्रथम स्नातक महिला थी,
ग्रेजुएट महिला थी, उन्होंने पहली बार अधिवेशन को संबोधित किया। ठीक है, तो इसी एक लाइन से ही कई क्वेश्चन तैयार हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना है। उसके बाद 1896 ईस्वी में इस बीच में भी अधिवेशन हुआ है, हमने सिर्फ प्रमुख अधिवेशन लिया है, फिर धीरे धीरे सारे अधिवेशन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो 1896 ईस्वी में भी फिर कलकत्ता अधिवेशन हुआ। कहां हुआ? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, और उसकी अध्यक्षता किसने की? रहमतुल्लाह एम सयानी। किसने की? रहमतुल्लाह एम सयानी। नाम याद रहेगा, रहमतुल्लाह एम सयानी ने 1896 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में क्या हुआ? इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान जाना गाना माना है, और राष्ट्रगीत वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। तो यह गीत पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में 1896 ईस्वी में गाया गया। कब गाया गया? आगे हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया। राष्ट्रगान पहली बार 1911 में गाया गया है, उस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो 1896 ईस्वी में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, और उसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह एम सयानी ने की। किसने की? रहमतुल्लाह एम सयानी ने की। और इसी अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन कई बार हुआ है, बहुत बार हुआ है कलकत्ता में अधिवेशन। तो कभी कभी गोल मोटल क्वेश्चन पूछ देता है कि पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया है, तो कलकत्ता अधिवेशन हो जाएगा। या फिर पूछ देगा कि किस अधिवेशन में, कलकत्ता के किस अधिवेशन में, ईस्वी दे देगा, वंदे मातरम गाया गया है, तो 1896 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह एम सयानी ने की। वंदे मातरम पहली बार गाया गया। क्या हुआ? पहली बार वंदे मातरम गाया गया, इससे पहले कभी नहीं गाया गया था। और ये वंदे मातरम कहां से लिया है? आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित यह उपन्यास है आनंद मठ, तो उसी से ये दिया गया है वंदे मातरम। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।